दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पाश्चात्य विचारक हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा समाजशास्त्र विषय से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आने से पहले आइए हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, उसके विचारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर के संबंध में मैक्सी एक विचारक हैं। उनका कहना है कि हर्बर्ट स्पेंसर विक्टोरियन इंग्लैंड और विक्टोरियन अमेरिका का अरस्तु है। ब्रिंटन एक विचारक हैं। इन्होंने स्पेंसर को विचारों का विक्रेता यानी सेल्समैन ऑफ आइडियाज कहा है, जिसके सामान को हम अधिक पसंद नहीं करते किंतु फिर भी इसका सामान विक्रय के लिए रखा हुआ है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो 19वीं शताब्दी के विकासवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर एक अध्यापक का पुत्र था। उसका जन्म 27 अप्रैल 1820 को हुआ था। उसका जीवन निराला था। उसने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया, न कभी विवाह किया और किसी कॉलेज और विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षा प्राप्त करने से वो वंचित रहा। वो एक स्वशिक्षित और स्वनिर्मित विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। अपने बाल्यकाल में वो मशीनों की ओर आकर्षित हुआ और आविष्कारों के संबंध में उसने अनेक अन्वेषण किए। 17 वर्ष की आयु में वह एक रेलवे इंजीनियर बना और लगभग 10 वर्ष में बड़ी दक्षतापूर्वक इस कार्य में संलग्न रहा। उसके बाद वो गहन अध्ययन और महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने लगा। 1848 में वो सुप्रसिद्ध पत्रिका इकोनॉमिस्ट के उप संपादक के पद पर नियुक्त हुआ। इसके बाद यहाँ से उसे दुनिया के अनेक विचारकों जैसे हक्सले, टिंडाल, न्यूमैन, इलियट, इन विद्वानों से मिलने का और उनसे संपर्क करने का मौका मिला। उसने अनेक पुस्तकों की रचना की और बड़ी संख्या में लेख लिखे। 1903 में उसका देहावसान हो गया। दोस्तों, अगर स्पेंसर की पुस्तकों की बात करें तो द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, सोशल स्टैटिक्स, थियरी ऑफ पॉपुलेशन, आर्ट ऑफ एजुकेशन और द सोशल ऑर्गेनिज्म 1860 में। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1855 में। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है समाजशास्त्र पर, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उसकी आती है मैन वर्सेस द स्टेट। इसके अलावा उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर अपने समय का महान विचारक और विद्वान था, लेकिन अपनी शताब्दी के या अपने समकालीन अन्य विचारकों की तुलना में उसे बाद में उतना सम्मान नहीं मिला, यद्यपि वो अपने समय में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। वो समन्वयवादी चेतना और दार्शनिक विचारधारा का मुख्य प्रवक्ता था और उसका विकासवादी सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने समाज के विकास की रूपरेखा दी है। स्पेंसर को दोस्तों समकालीन विकासवादी विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान है और 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपनी जिस विकासवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था उससे स्पेंसर ने कोई सहायता नहीं ली और न ही उससे प्रभावित हुआ था। और आप जान के आपको हैरानी होगी कि स्पेंसर ने अपने विकासवादी सिद्धांत को डार्विन के ग्रंथ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशित होने के 6 वर्ष पहले ही प्रतिपादित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, स्पेंसर अपने विकासवाद के सिद्धांत में डार्विन के सिद्धांत से कुछ समानता और विभिन्नता रखता है। डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को वो उस सिद्धांत को वो स्वीकार करता है, लेकिन कुछ अन्य विचारों को वो स्वीकार नहीं करता है। डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता और जो डार्विन का प्राकृतिक चुनाव का जीवशास्त्री सिद्धांत है उसको सामान्य रूप में स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, स्पेंसर द्वारा विकासवाद की परिभाषा और जो है विकास की परिभाषा दी गई। वो कहता है कि विकासवाद वो है जो अनिश्चितता से निश्चितता की ओर और सरलता से जटिलता की ओर जाता है और विकास की वो 4 अवस्थाएं उद्घाटित करता है, सरल से जटिल की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर
असक्त से सशक्त और सजाति से विजाति की ओर। दोस्तों इसके अलावा स्पेंसर का जो सामाजिक विकास सिद्धांत है वो यद भाव्यम की नीति यानी लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप की नीति की बात करता है। वो कहता है कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। और दोस्तों जो इसका स्पेंसर का राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में योगदान है, स्पेंसर के विचारों को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद कहा जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हर्बर्ट स्पेंसर अपने समय का महान राजनीति विज्ञानी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और एक प्रकार से समाजशास्त्री था। उसके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन उसके विचार दोस्तों 19वीं शताब्दी में उस आधार से प्रतिष्ठित नहीं किए जाते हैं जितना कि उसके अपने समय में किए गए थे। अब आइए स्पेंसर से संबंधित प्रश्नों पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया है? ऑप्शन है आपके काम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर या स्पेंसर। तो सही उत्तर हो जाएगा स्पेंसर। दोस्तों सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है और इस प्रक्रिया के दौरान समाज का सरल स्वरूप जटिलता को प्राप्त कर लेता है। और स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से गुजरा है, आदिम, बर्बर और औद्योगिक। तो आप जान लीजिए औद्योगिक समाज या इंडस्ट्रियल सोसाइटी का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो देखिए मार्क्स, वेबर, डार्विन और अरस्तू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो प्रयोग है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जिन 3 विचारकों का नाम उल्लेखनीय है उसमें हाब्स, लॉक और रूसो आते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने दोस्तों यहाँ पर देखिए डार्विन से प्रभावित होकर सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, न कि सामाजिक समझौते का। आप देखिए हर्बर्ट स्पेंसर चार्ल्स डार्विन के जैविकी उद्विकास यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से प्रभावित होकर सामाजिक संरचना और विभिन्न अंगों और प्रकारों के बीच पाए जाने वाले परस्पर निर्भरता के संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। यहाँ सामाजिक समझौते की जगह सामाजिक विकास या सामाजिक उद्विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और स्पेंसर का मानना है कि समाज जो है सरल स्वरूप से जटिल स्वरूप की ओर आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आप जान लीजिए हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा समाज के उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि समाज के उद्विकास का सिद्धांत यानी जो है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी या समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये हैं हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पेंसर का नाम किससे संबंधित है? आपको बताना है। वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, सामाजिक उद्विकास या क्रियात्मक अनुसंधान। तो सही उत्तर है सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत से यानी सोशल इवोल्यूशन थियरी से हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्पेंसर के अनुसार। दोस्तों स्पेंसर या हर्बर्ट स्पेंसर एक ब्रिटिश समाजशास्त्री, राजनीति वैज्ञानिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर समाज के सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने डार्विन के प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन और योग्यतम के उत्तरजीविता के सिद्धांतों को सामाजिक जीवन के एक एकीकृत सिद्धांत बनाने में उपयोगी पाया। स्पेंसर का दृष्टिकोण सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित था। उसका मानना था कि सभी समाज सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ते हैं। डार्विन के विकास सिद्धांत की तर्कसंगत साम्यताओं के कारण स्पेंसर के समाज के विकास से संबंधित विचारों को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है?
तो सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर ने दोस्तों सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? तो ऑप्शन देखिए, सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, सामाजिक चयन या सामाजिक संस्था। तो सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी प्राकृतिक चयन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की थी। निम्नांकित में से वो कौन है? तो सही उत्तर है एच स्पेंसर, यानी हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी तरह की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव और विकास की व्याख्या की है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मानव समाज एक जीव के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? तो सही उत्तर है मानव समाज एक जीव के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और हर्बर्ट स्पेंसर राज्य के और समाज के सावयव सिद्धांत के जो हैं प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हैं, जो राज्य को समाज को एक जीवधारी मानते हैं। अगला प्रश्न है, समाज की संरचना की बात करने वाले पहले विचारक कौन थे? ऑप्शन देखिए, डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर या ऑगस्ट कॉम्ट। तो सही उत्तर है स्पेंसर। दोस्तों, एल.एच. मॉर्गन की पुस्तक सिस्टम्स ऑफ कंसिग्विनिटी एंड एफिनिटी को सामाजिक संरचना का प्रथम मानवशास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। समाजशास्त्र में संरचना और प्रकार जैसे शब्दों के प्रयोग का प्रथम श्रेय स्पेंसर को दिया जाता है। स्पेंसर का कहना था कि समाज की तुलना शरीर से करके हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। इमाइल दुर्खिम ने भी इसी उपमा का प्रयोग जगह जगह किया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना संबंधी विचार को दुर्खिम से ग्रहण किया। इवांस, प्रिचर्ड, फोर्टिस और फोर्ड ने रेडक्लिफ ब्राउन का अनुसरण करते हुए समाज के अन्य पक्षों जैसे राजनीतिक संरचना, नातेदारी की संरचना आदि पर अपना अध्ययन केंद्रित किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी संरचनावादी लेवी स्ट्रास ने संरचना की अवधारणा को एक नया आयाम देने का प्रयास किया है। और लेवी स्ट्रास के लिए संरचना का स्वरूप अमूर्त और विश्लेषणात्मक होता है। रेडक्लिफ ब्राउन की नज़रों में संरचना एक अमूर्त कल्पना न होकर एक अनुभवाश्रित तथ्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित किया गया है? उद्विकास का सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत या दोनों, बी और सी? तो सही उत्तर है दोस्तों, उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आप जान लीजिए कि उद्विकास की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1859 में जीवों के विकास को समझने के लिए किया था। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इस अवधारणा का प्रथम प्रयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं। उन्होंने उद्विकास की व्याख्या करते हुए लिखा है कि उद्विकास पदार्थ का एकीकरण और गति का अपव्यय है। इस प्रक्रिया में पदार्थ एक निश्चित और असंबद्ध समानता से निश्चित और सुसंबद्ध वैभिन्नता की ओर अग्रसर होता है, यानी सरल से जटिल की ओर। उद्विकास की धारणा प्रगति से भिन्न होती है। प्रगति में मूल्य और अच्छाई का भाव निहित होता है। बेहतर स्थिति की ओर हुआ परिवर्तन जो होता है वो प्रगति होती है। उद्विकास का मूल्य तटस्थ धारणा है और समाजशास्त्र में उद्विकास सिद्धांत की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर के लेखनों से हुई, लेकिन बाद में इस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, इमाइल दुर्खीम और वी गार्डन चाइल्ड जैसे लेखकों द्वारा किसी न किसी रूप में स्वीकार किया गया है। दोस्तों, उद्विकास की धारणा का प्रयोग मॉर्गन ने विवाह और परिवार, टायलर ने धर्म, काम्ट ने दर्शन, हैडन ने कला, लेवी ब्रूहल ने तर्क और स्वयं स्पेंसर ने सभ्यता के विकास को समझाने के लिए किया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है किसका, आपको बताना है। देखिए, मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति या मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का अनुसरण दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया है? तो सही उत्तर है सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार्य नहीं हो सकता है। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है, जो कहते हैं कि समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति या समाज के जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती है तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार्य नहीं हो सकता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? आपको बताना है। हर्बर्ट स्पेंसर, W.I. थॉमस, V. पेरेटो या मैक्स वेबर? तो सही उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर समाज को एक जीवधारी मानते हैं और इसके विभिन्न अंगों को जीव के अंगों से तुलना करते हैं। तो आप जान लीजिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक चिंतन पर प्राणीशास्त्री खोजों और तथ्यों का प्रभाव पड़ने लगा। इनके सिद्धांतों के माध्यम से समाज की प्राणीशास्त्रीय विधि से विवेचना और विश्लेषण किया जाने लगा और समाज की बनावट, उसकी कार्यप्रणाली की तुलना शरीर की संरचना और कार्यों से की जाने लगी। शरीर की बनावट और इसके कार्य पद्धति अथवा प्रक्रिया की तुलना करने वाले विचारक हर्बर्ट स्पेंसर थे। स्पेंसर के विचारों में समाज का सावयवी सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने समाज को जीवित शरीर की तरह माना है और उनका ये समाज का सावयवी सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो उत्तर है स्पेंसर ने। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है, वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? देखिए, सावयवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर जो है साम्यता स्थापित करता है। तो दोस्तों ये सोशल ऑर्गेनिज्म थियरी है और सावयव सिद्धांत का सर्वाधिक वैज्ञानिक प्रतिपादन जिस व्यक्ति ने किया वो हर्बर्ट स्पेंसर था और उसकी सावयवी धारणा, उसकी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स और उसके निबंध सोशल ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और फैक्ट्स ऑफ कमेंट्स नामक पुस्तकों में उसने अपने विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। उसका कहना है कि समाज जीव की तरह है, यानी सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। और स्पेंसर ने दोस्तों राज्य और समाज को वास्तविक सावयव का रूप दिया है। वो जिस प्रकार से समाज को कहता है कि समाज, उसी प्रकार राज्य के बारे में कहता है कि समाज और राज्य स्वयं एक जीवधारी है और उसकी तुलना उसने मानव शरीर और उसके विभिन्न अंगों से की है। तो सही उत्तर है, ये है ऑर्गेनिज्म थियरी, जो समाज और मानव शरीर के कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक रूप में किया है? तो आप जानते हैं दोस्तों, ये है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के वर्गीकरण में संघर्षशील यानी मिलिटेंट और औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल दो वर्गों में बांटा है। उन्होंने परंपरागत समाज को संघर्षशील और आधुनिक समाज को औद्योगिक माना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक यानी मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल में वर्गीकृत किया है? तो ये हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जिसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक दो वर्गों में किया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किस विचारक द्वारा किया गया है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, समाज के सावयवी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में से किसने किया? मैकाइवर, मार्क्स, स्पेंसर या पार्सन्स? तो सही उत्तर है स्पेंसर ने। दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना और सावयवी संरचना के बीच बहुत बातों की समानताएं हैं। सावयवी संरचना की तरह सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के अपने विशिष्ट प्रकारों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे सामाजिक संरचना का विकास होता है वैसे ऐसे उसके अंगों के प्रकारों में घनिष्ठता बढ़ती जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में
किया है? तो उत्तर है हर्बर्ट स्पेंसर ने। दोस्तों, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने सरल यौगिक, दुगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, गेमिनशाफ्ट, गैसेलशाफ्ट, परास्थिति अनुबंध, सैनिक समाज यानी मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, या फिर आंतरिक एकता या आंगिक एकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल। दोस्तों, ये जो वर्गीकरण है समाज का कि मिलिटेंट और जो इंडस्ट्रियल है वो परंपरावादी समाज को मिलिटेंट समाज की संज्ञा और आधुनिक समाज को औद्योगिक समाज की संज्ञा देते हैं। आप जान लीजिए कि हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को दो वर्गों में बांटा है, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज को हिंदी में संघर्षशील समाज या मिलिटेंट सोसाइटी कहा जाता है। औद्योगिक समाज यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। टॉनीज ने समाज का विभाजन गेमिनशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट के रूप में, इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक और सहज एकता के रूप में तथा सावयवी या आंगिक के रूप में किया है, और हेनरी मैन ने एंशिएंट लॉ में परास्थिति और अनुबंध यानी स्टेटस एंड कॉन्ट्रैक्ट की व्याख्या की है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पाश्चात्य विचारक हर्बर्ट स्पेंसर के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इनके विचारों को, इनके सिद्धांतों को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, आगे के वीडियो में हम इमाइल दुर्खीम, जो कि पाश्चात्य समाजशास्त्री रहे हैं, महत्वपूर्ण समाजशास्त्री, इनके विचारों और सिद्धांतों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।